ये क्रोशे की लटकन वाली फ्लोरल डिज़ाइन है। तो इसे बनाने के लिए पहले बेस लाइन बनाएंगे। सपोज़ यहाँ पर आपने थ्रेड अटैच किया है, तो पहले रॉन्ग साइड, फैब्रिक के रॉन्ग साइड पे बेस लाइन बनाएंगे। चेन 1 2 3, चेन 3 बनाकर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये बेस लाइन मैंने चेन 3 सिंगल क्रोशे से बनाई है इस तरह से। जैसे ही बेस लाइन बनाकर कंप्लीट हो जाती है, टर्न करना है अपने वर्क को। अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। अब फर्स्ट पेज में सिंगल क्रोशे बनाते हुए मैं डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद चेन 15 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बनाने के बाद चेन्स 10 के ऊपर फिंगर इस तरह से ऐसे रखना है ताकि हमें रिंग बनाने के टाइम याद होगा। तो 10 के बाद 11 12 13 14 15। अब हमें रिंग फॉर्म करनी है। तो इस तरह से मैं 10th चेन में हुक इंसर्ट करते हुए स्लिप स्टिच लगाते हुए रिंग फॉर्म करूँगी और चेन 3 बनाते हुए टर्न करेंगे। 1 2 3। इस तरह से अपने वर्क को ऐसे टर्न किया मैंने। अब मैं ये रिंग में वर्क करने वाली हूँ। ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। 2 टाइम इस तरह से रैप करते ये रिंग में इंसर्ट करेंगे। अब फ्लावर बनाने के लिए फर्स्ट पेटल बना रही हूँ मैं। 2 लूप्स में से निकालते जाएंगे इस तरह से। 1 ट्रेबल क्रोशे, चेन 2 1 2। अब मैं सेकेंड ट्रेबल क्रोशे बना रही हूँ इसमें। फिर से चेन 2। अब इसे यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाते हुए पेटल को अटैच कर देंगे। तो ये मेरा फर्स्ट पेटल बन गया है। टोटल 5 पेटल्स बनाएंगे इसमें। तो सेम अभी रिपीट कर रही हूँ मैं फिर से। 2 चेन्स, ट्रेबल क्रोशे, चेन 2, ट्रेबल क्रोशे, चेन 2, रिंग में सिंगल क्रोशे। तो जिस तरह से मैंने 2 पेटल्स बनाए हैं, तो आप इधर और 3 पेटल्स बनाएं, फिर हम इसे अटैच करना सिखाएंगे। लास्ट पेटल बनाने के बाद सिंगल क्रोशे ये बना के ये पेटल एंड हुआ है। तो अब हमें 10 चेन्स बनानी है। अब ये फ्लावर को हमें अटैच करना है। ये जो स्टार्टिंग की फर्स्ट स्पेस है इसे काउंट नहीं करेंगे और ये स्पेसेस काउंट करेंगे 1 2। और यहाँ पर थर्ड स्पेस में
सिंगल क्रोशे बनाते हुए अटैच कर देंगे। अब सेम रिपीट करते हुए स्टार्टिंग से इस तरह से लटकन वाली ब्यूटीफुल फ्लावर की डिज़ाइन आप बनाएं।